हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप लोग के सामने भारत इज माय होम चैप्टर 2 कंप्लीट करने के लिए। आज आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हो धीरे धीरे हम लोग खत्म कर रहे हैं सारे चैप्टर और धीरे धीरे सब हो जाएगा। और जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, सिंसियर नहीं है, उनका रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब मत करो, आप लोग रेगुलर रहो और चीजों को रिवाइज करते रहो। तो आज हम लोग इसका 7, 8 और 9 पॉइंट खत्म कर देंगे। उसके टोटल 9 पॉइंट है, आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं। तो पैराग्राफ 7 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क? कि जो काम है इस चैप्टर में इन्होंने कहा है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स? एस्पेक्ट्स होता है पहलू। किस 2 पहलू की बात की हुई है काम में, कि हमें जो काम करना चाहिए किन 2 पहलू पर ध्यान देना चाहिए? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, राजनीति और आर्थिक। बी, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी, खुद के लिए काम करना है और साथ ही साथ समाज के लिए भी काम करना है। ऑप्शन सी, सोशल एंड रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक। ऑप्शन डी, एजुकेशनल एंड मिलिट्री, शिक्षा और सेना। तो आपको कहानी में देखने को मिला होगा कि एक जगह पर कि हमें जो है खुद पे भी काम करना है और साथ ही समाज में भी काम करना है, क्योंकि सिर्फ हम लोग स्वार्थ के लिए जिएंगे तो फिर समाज के लिए क्या काम करेंगे। अब देखना कि आपके घर में जो फादर हैं वो कमा रहे हैं, अगर मान लो खुद पे ही ध्यान दे से और घर पे ध्यान ना दे तो चल जाएगा काम। तो यही ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हम काम करते हैं अपने जीवन में तो दोनों पे ध्यान देना है, खुद पे भी और आसपास की सोसाइटी पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी। हाउ आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क डिस्क्राइब? कह रहे हैं कि किस तरीके से दोनों पहलुओं को समझा जा सकता है, बताया जा सकता है। अपोजिंग, म्यूचुअली फ्रूटफुल, इररिलेवेंट, टेम्पररी। दोनों जो चीजें हैं एक दूसरे के विपक्ष हैं, उल्टी हैं। म्यूचुअली फ्रूटफुल हैं, एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। इररिलेवेंट है, मतलब बिल्कुल विषय से हटकर है। टेम्पररी, क्षणिक भर के लिए है, कुछ समय के लिए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूचुअली फ्रूटफुल। अगर हम लोग दोनों पहलू पे ध्यान देते हैं तो दोनों के लिए फायदेमंद है, समाज के लिए भी और खुद के लिए भी। जैसे कि आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया फादर एंड फैमिली वाला। फादर जब फैमिली का ध्यान रखते हैं तो रिटर्न में उनको फैमिली भी तो रिस्पेक्ट देती है, उनको भी तो एहसास होता है कि मेरे पास फैमिली है। अगर मान लो कि ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। जब आप खुद के लिए काम करते हो और सोसाइटी के लिए, तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट है। सोसाइटी के लिए करते हो तो सोसाइटी के लिए अच्छा है और रिटर्न में आपके लिए भी अच्छा हो जाता है। व्हाट एंश्योर्स मोरल डेवलपमेंट? क्या ऐसा है जो मोरल, नैतिकता वाला जो विकास होता है उसको सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए, वेल्थ, धन। ऑप्शन बी, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। सी, गवर्नमेंट रूल्स। डी, इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल। क्या जो धन है वो सुनिश्चित करता है? सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, जब हम खुद से ज्ञान को इकट्ठा करके जो हम खुद को प्रेरित करते हैं, खुद को फोर्स करते हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें एक शिष्टाचार में रहकर ठीक ठीक काम करना है। गवर्नमेंट रूल्स, जो सरकार के नियम हैं वो सुनिश्चित करता है। एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर से जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। जब तक हम खुद के अंदर खुद से अपने आप को बल नहीं देंगे, खुद अपने आप को नहीं कोसेंगे, खुद की अपनी गलतियां नहीं निकालेंगे, खुद शिष्टाचारी नहीं बनेंगे, बाहर कोई कुछ भी कह ले हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका राइट आंसर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन क्यों है। What is the end product of self discipline? कह रहे हैं कि अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, खुद में अगर हम शिष्टाचारी रहते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वेल्दी पर्सन, इससे आप धनी आदमी बनोगे। फ्री मोरल पर्सनालिटी, इससे आपका जो नैतिकता जो होगा वो काफी अच्छा हो जाएगा। पॉलिटिकल लीडर, क्या आप राजनीतिक नेता बन जाओगे। ऑप्शन डी, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे, बहुत ही बड़े व्यवसाय करने वाले बन जाओगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्री मोरल पर्सनालिटी, कि आपको जो है
कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व बन जाएगा कि भाई ये तो आदर्शवादी आदमी है। इससे आप लोग क्या बन जाओगे? फ्री मोरल पर्सनालिटी बन जाओगे कि आपके अंदर नैतिकता की कमी नहीं रहेगी। What happens if the end product is neglected? अगर हम लोग एंड प्रोडक्ट को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या है कि हम लोग जो है मोरल फ्री पर्सनालिटी हो जाएंगे, हम पे जो है कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, हमें नैतिकता का ध्यान नहीं देना पड़ेगा, हम लोग ऑलरेडी नैतिकता का पालन करने वाले हो जाएंगे। अगर उस पर ध्यान ना दें तो क्या होगा? नथिंग सीरियस, कोई बात नहीं है। इट ब्रिंग्स पैरिल, ये आपके लिए खतरा लेकर आएगा, डेंजरस है, खराब है। इट इम्प्रूव सोसाइटी, ये समाज को अच्छा करेगा। इट स्ट्रेंथ मोरालिटी, ये नैतिकता को मजबूती देगा। तो अगर आप मान लो कि नैतिकता का ध्यान ही नहीं दोगे, आप खुद में शिष्टाचारी नहीं बनोगे, तो ये क्या है? खतरा ही है ना। क्या हो जाएगा? इट ब्रिंग्स पैरिल। What must a free moral personality do? कह रहे हैं कि फ्री मोरल पर्सनैलिटी जो है उसको क्या करना चाहिए? सर्व सोसाइटी फॉर बेटर लाइफ, उसको समाज के लिए बहुत अच्छा करना चाहिए। आइसोलेट इटसेल्फ, अपने आप को अलग कर लेना चाहिए समाज से। फोकस ऑन वन सेल्फ, खुद पे उसको फोकस करना चाहिए। ऑप्शन डी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी को अवॉइड कर देना चाहिए, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए फॉर बेटर लाइफ, अच्छी जिंदगी के लिए। What is necessary for individual perfection? क्या जरूरी है अगर कोई इंडिविजुअल, कोई आदमी परफेक्ट बनना चाहता है? तो धन चाहिए, कलेक्टिव सोशल एडवांस चाहिए, सामूहिक रूप से जो समाज जो आगे बढ़ेगा वो चाहिए, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति चाहिए, एजुकेशन ओनली, मात्र एक शिक्षा चाहिए। तो आप देख रहे हो सोशल एडवांस, मिलजुल कर सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, यही नेसेसरी है, तभी हम लोग क्या हो पाएंगे? इंडिविजुअली परफेक्शन हम अपने अंदर ला पाएंगे। What रेजोल्यूशन डज द स्पीकर अर्ज? कह रहे हैं कि हमें क्या, किस चीज का प्रण लेना चाहिए, किस चीज की कोशिश करनी चाहिए, किस चीज के लिए हमें रेजोल्यूशन लाना चाहिए, स्पीकर किस चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं? टू फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल वर्क, क्या हमें सिर्फ इंडिविजुअल वर्क पे काम करना चाहिए? क्या हमें खुद के लिए काम करना चाहिए? टू इग्नोर सोशल वर्क, हमें जो कह रहे हैं कि हमें सामाजिक काम को एकदम इग्नोर कर देना है। ऑप्शन सी, टू इंगेज इन बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क, हमें अपने खुद के लिए और सामाजिक काम दोनों में शामिल होना चाहिए। टू वर्क फॉर हेल्थ, हमें धन के लिए काम करना चाहिए। तो ये स्पीकर ने हमें अर्ज किया है, अर्ज का मतलब है उन्होंने जोर देकर हमें कहा है कि आप रेजोल्यूशन लीजिए, आप प्रण कीजिए कि क्या करना चाहिए? हमें इंगेज रहना चाहिए बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू एंगेज इन बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क। क्वेश्चन नंबर 45, What will give the state a special flavor? क्या ऐसा है जो अपने देश को एक स्पेशल स्वाद देगा या ऐसा चीज देगा जो कि अच्छा लगेगा? वेल्थ एंड पॉलिटिक्स, धन और राजनीति, ड्यूल एफर्ट, दोनों प्रयास से, मतलब खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। ऑप्शन सी, फॉरेन एड, विदेशों के मदद से। ऑप्शन डी, एजुकेशन अलोन, मात्र एक शिक्षा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूल एफर्ट, मतलब कि हमें इंडिविजुअल और सोशल दोनों के लिए प्रयास करना है, वही हमारे देश में एक अलग तरीके का खुशबू, एक अलग तरीके का स्वाद लेकर आएगा जो सबको अच्छा लगेगा। हाउ डज द स्पीकर व्यू द स्टेट? जो स्पीकर हैं, मतलब जो जाकिर हुसैन हैं, वो एक राज्य को, हमारे देश को किस तरीके से देख रहे हैं? एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर ओनली, ये एक ऐसे संस्था को देख रहे हैं जिसके पास शक्ति है। एज अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक संस्था, ऐसा एक देश को बनाना चाह रहे हैं जहां पे लोग नैतिकता के लिए जाने जाते हों। एज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऐसा जाना जाते हैं कि जहां पर राजनीति का कुछ काम होता है। एज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ऐसा देश को बनाना चाहते हैं जहां से आर्थिक गतिविधियों के लिए एक तरीके का ज्यादा जो है आर्थिक स्थितियों के लिए देश को जाना जाए। वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से देश को देखना चाहते हैं? एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो देखना चाहते हैं।
फ्रॉम whom did the nation inherit the idea of using power of moral purpose? कह रहे हैं कि किससे, कौन वो महान आदमी है जिससे लोगों ने मोरल पर्पस, जो हमारा नैतिकता का जो उद्देश्य है, वो शक्ति, देखो क्या लिखा है, आइडिया ऑफ यूजिंग पावर, मतलब हम अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए नैतिकता वाले उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो ये किस आदमी से आया है? नेहरू जी से, महात्मा गांधी से, सुभाष चंद्र बोस से, या सरदार पटेल से? तो ये कहां से आया है? महात्मा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 48, टू व्हाट शैल वी डेडिकेट आवरसेल्व्स, कि हम लोगों को किस चीज के प्रति समर्पित होना चाहिए? पीस ऑफ वीक, इसको वर्क कर लो, पीस ऑफ वर्क, हमें काम से शांति चाहिए, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, पीस ऑफ नेवर्स ओनली, टेम्पररी पीस। तो इसमें देखो यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। मतलब हमें क्या चाहिए? पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज द स्पीकर हैव फेथ इन? स्पीकर जो है उनको विश्वास किस चीज पे है? द गवर्नमेंट पे, उनके लोगों पे, फॉरेन एड, विदेश से कोई मदद मिलेगी उस पे, पॉलिटिकल लीडर से, जो राजनीतिक जो राजनीति में जो नेता लोग हैं उन पे उनको विश्वास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि उनको उनके लोगों पर क्या है? विश्वास है। What does the speaker call his contribution? स्पीकर जो है जाकिर हुसैन अपने कंट्रीब्यूशन को वो क्या कह रहे हैं? ड्यूटी ओनली, बर्डन, प्रिविलेज या ऑब्लिगेशन? क्या वो कह रहे हैं कि ये मेरा ड्यूटी सिर्फ है, ये बोझ है, प्रिविलेज है, ये मुझे ऐसा मौका मिला है, विशेष अधिकार मिला है, मैं इसके आभारी हूँ, क्या ये व्यक्त करना चाह रहे हैं? या ऑब्लिगेशन, उत्तरदायित्व बनता है, ये मेरा काम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब होता है कि मुझे लोगों के द्वारा इस तरीके का पद दिया गया है, मैं इसका आभारी हूँ, मुझे इसका मौका मिला है, मुझे विशेष अधिकार मिला है, तो मैं इसके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं क्या हूँ? प्रिविलेज हूँ, ये उन्होंने कहा है। सो थैंक यू वेरी मच। आज आपका चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया, इससे बाहर एग्जाम में आपके नहीं आ सकता है। तो अगली बार मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। बाय, गुड नाइट।